देखो मैंने हीरा तलाश लिया और पक्का मैं बता रहा हूं इसकी गारंटी सब ले लेंगे। आओ तुम जल्दी हो जल्दी हो जल्दी हो। अच्छा अच्छा अच्छा। जब ये बताओ ये होल को डिवाइड कर रहा है तो ये इंडिविजुअल इसको काटेगा कैसे? कैसे? मान लो ये पूरा है ना, ये पूरा, एक मिनट रुको, कंफ्यूज मत होना, ये पूरा है, ध्यान रखना, ये क्लियर, और ये पूरा है, कोई बात नहीं, ट्राई अच्छा किए हो। और कोई? बेटियों दिखाओ अपना जलवा। पता है सिलेक्शन जो एसएसबी में एसएससी में जो नहीं होता है ना, वो सिर्फ समय के चक्कर में नहीं होता है, वो पेपर बहुत आसान होता है, उसमें टाइम मिलता है ना। एसएसबी का पेपर, अमिताभ सर कितने देर का होता है एसएसबी का पेपर? अमिताभ सर एसएसबी का पेपर कितने देर का होता है? एसएसबी एसएससी कोई भी 90 मिनट। अब सवाल, अब उसमें क्या होता है कि 90 मिनट में मान लो 120 क्वेश्चन है, अब वो होते बहुत आसान है। क्या होते हैं? और ऐसे ही होते हैं खतरनाक। अब उसमें क्या होता है, अब एक भाई साहब 90 मिनट में एक ही लगा रहे हैं। हो गया तुम्हारा? आंसर मत बताना, इधर आ जाओ चुपके से। नाम क्या तुम्हारा? किस क्लास में हो? इधर आओ, इधर। पापा क्या करते हैं तुम्हारे? कोई बात नहीं, तुम पायलट बनोगे, आओ, अगर आंसर सही लाई होगी तब। तो आंसर आया कहाँ अभी? तो डिवाइड पे आके अटका है ना। अच्छा, उसको ऐड भी करना है। आ गया तुम्हारा? तुम खेलते हो फ्री फायर? डिवाइड भी कर दिए तुम? की हो डिवाइड? ये कहाँ की हो? ये भाग कहाँ दिए हो तुम? माइंड में? इतना बड़ा भाग माइंड में दे दिया? सही बताया यार। ये 4.53 से 5.934 को काट दिया तुमने बिना लिखे? सही बताओ। ये मेरा लड़का भी करता है कलाकारी, पिछवा जाके आंसर देख लेता है, उसमें होता है ना बुक में पीछे आंसर होता है, बीच का स्टेप गायब कर देता है और सीधे आंसर ले रहे, पापा हो गया। हम कहते अच्छा बेटा तुम्हारा बाप हूं मैं, बीच के स्टेप मत उड़ाओ, आईआईटी नहीं पास। हाँ दिखाइए दिखाइए। 1.31 काट दिए जो है ना दशमलव को, उसको हम कट कर दिए यहाँ से बहुत मेहनत की हो यार तुम। क्या नाम है तुम्हारा? याद दिख रहा है तुम्हारे चेहरे पे। चलो मैं समझ गया, अभी किसी से नहीं होगा। अब मैं बताता हूं, देखो सब मैथ वाले हो? मैथ क्यों पढ़ा जाता है, लिखो हेडिंग दो। मैथ नहीं 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 नहीं, हिंदी में लिखवाता हूं। किसी भी मुश्किल काम को लिखो, फिर कभी आऊंगा जब आप किसी दिन विपिन सर डिटेल में रखना, एक दिन का है ना, तो बहुत कुछ सिखा दूंगा। किसी भी काम को आसानी से करने के लिए, किसी भी काम को, किसी भी मुश्किल काम को आसानी से करने के लिए किसका उपयोग होता है, कौन प्रयोग होता है? मैथ। मैथ्स या मैथमेटिक्स दो वर्ड यूज कर सकते हो। इसके बहुत सारे ब्रांच हैं। कितने हैं? बहुत सारे अलग अलग ब्रांच हैं, जैसे कि बीजगणित, अंकगणित, त्रिकोण, हाँ थोड़ा सा हिंदी गड़बड़ा रहा है मेरा, एलजेब्रा, राइट, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री एंड इसेक्ट्रा जो तुम लोग पढ़ते हो। मैथ लिखो,
मैथ पूरी तरह से फॉर्मूला पर आधारित है। किस पर आधारित है? एग्जाम में लिखो इसको यार, लिखो। एग्जाम में किसी भी क्वेश्चन में सबसे पहले लिखो, एग्जाम में किसी भी क्वेश्चन में सबसे पहले यह देखना है कि क्या इस पर कोई फॉर्मूला लग रहा है। लिखो इस बात को। एग्जाम में किसी का, बहुत लोग समझ गए होंगे, कोई बोलेगा नहीं। एग्जाम में सबसे पहले क्या देखना है कि क्या इस क्वेश्चन में कोई फॉर्मूला लग रहा है। जिससे पूछूंगा वही बोलेगा। ध्यान से देखो, ये 2.92 है, ये 2.92 है, राइट है। ये एसएससी का सवाल है। 2.92 का होल स्क्वायर, यही हुआ ना? बोलो। -1.61 का, नीचे आ जाओ। 2.92 प्लस 1.61। मैंने क्या बोला? देखो कोई फॉर्मूला लग रहा है, बोलना मत। ऊपर वाले में क्या फॉर्मूला लग रहा है? फ्री फायर वाले बताओ। हाँ, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं? एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, एक ब्रैकेट में ए माइनस बी। बहुत नहीं बिगड़े हो, गुंजाइश है, बैठ जाओ, मत खेलना अब। नहीं खेलोगे ना? को अगर ये खेलता है तो बताना मुझे, है ना? और अगर जिसको भी इनवाइट करोगे बहुत मारूंगा मैं। थाने में सब मेरे पहचान वाले हैं, विपिन सर जानते हैं। प्लस 1.61, राइट। और दूसरे ब्रैकेट में क्या होगा? अंजलि, अंजलि थी ना? 1.61, यही है ना? और होल डिवाइड बाई क्या है? 2.92 प्लस 1.61। ये पूरा इकट्ठा इससे कट जाएगा और बच क्या जाएगा? 2.92 माइनस 1.61। 2 में से 1 1, 9 में से 6 3, 2 में से 1 1.31। कितने सेकंड का है? जस्ट 2 सेकंड का। तो एक बार अपने लिए ताली बजाओ। इट्स अ ग्रेट थिंग। आप क्या करेंगे? ये से ही क्वेश्चन होते हैं, आप क्या करते हैं? अब उसमें अब कितना टाइम लगा तुमको मल्टीप्लाई करने में? मेहनती तुम हो, लेकिन आजकल स्मार्ट लोगों का जमाना है। नहीं, हार्ड वर्क है कि स्मार्ट वर्क है? बताओ। नहीं, आजकल का जमाना संदीप पांडे जी का जमाना। नहीं नहीं, तो मेन बात समझ में आई। मैं क्या आपको समझाना चाह रहा था कि ये ऐसे सब्जेक्ट हैं कि इनमें क्रिएटिविटी है। क्या है? तो लिखो कि हमें क्रिएटिव बनना है। क्या बनना है तुमको? मतलब इसके जो साइंटिस्ट बनते हैं, मतलब इसमें साइंटिस्ट बनने की क्या है? गुंजाइश है। ये रटा रटाया नहीं है। अच्छा, कुछ भाई साहब लोग मैथ के क्वेश्चन रट जाते हैं, ये मत करना, वो बदल देंगे। जैसे देखो मैं दिखा रहा हूं, जैसे तुमने क्वेश्चन रट लिया, ध्यान देना इस बात पे। ये ऐसे किया और ये यहां 30 किया, यहां 12 किया, इसकी वैल्यू निकालनी है और यहां 9 कर दिया, राइट? बोलो हाँ। ऐसा क्वेश्चन होता है? अब उसने, तुमने इसको रट लिया, उसने क्या किया? इसको 30 कर दिया। हेलो, या कुछ भी बदल दिया, तो मैथमेटिक्स हिस्ट्री नहीं है। क्वेश्चन बदल गया और आपने क्या किया? जो यहां कराया गया था वही छाप आएंगे। क्यों बोलो? फिर कहीं यार किया तो सही है, तो नंबर नहीं मिला, बहुत कमीने हैं सब। उनकी कोई गलती नहीं है। मैथ में चीजें बदली जा सकती हैं। मतलब जैसे 2/5 डेसिमल में कितना होगा? बोलो, 2/5 का डेसिमल कितना होगा? 2/5 का डेसिमल, फिर बोली, बीच में बोली कितना? पढ़ो, 2/5 का डेसिमल बोलो। फिर नहीं बोल रही, तुम बोलो। 0.4 ले जाओ टॉफी। इतना वक्त 2/5 को डेसिमल में बदलने में? पकड़ो, रुको 1 मिनट। 3/4 का 10% बोलो। 3/4 का 20%। चलो 3/4 का 20%, जल्दी बोलो। तुम बोलो 3/4 का 20% बोलो। तुम बोलो 3/4 का 20%।
3/4 का 20%, ये 6 का क्वेश्चन है। 3/4 का 20%, बोलो। ड्रेस सही पहन के आओ बोलो। 3/4 का 20%, 3/4 का 20%, तुम बोलो, बोलो 3/4 का 20%, 3/4 का 20%, 3/4 का 20% है तेरी तो, सबके घर चलूंगा मैं। 3/4 का 20%, बोलो। 3/4 का 20%, 3/4 का 20%, 3/4 का 20%, तुम में से कोई भी। मार्च में ही एग्जाम है ना, वो 10th वालों कहाँ हो, हाई स्कूल वाले कहाँ है? 3/4 का 20%, 3/4 का 20%, 3/4 का 20%, सोच के ग्रुप में बताना। चलो एक और सीख, एक लास्ट पॉइंट अब सिखाने जा रहा हूं। अच्छा लग रहा है? बैठो। बिपिन सर से बोलो मुझे रख लें टीचर। हाँ, बोलो उनसे। बोल ही नहीं रहे हो तो रखेंगे वो। देखिए बिपिन सर मुझे रख लीजिए आप। देखो एक और भी चीज सिखा रहा हूं। ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा है सबने? साइन कितने होते हैं ये, जल्दी बोलो मैथ वाले, 10th वाले। साइन नहीं ये पूरे, हाँ अब कहोगे कि लड़कियां आगे निकल रही हैं तो उनका क्या दोष है? इन सबके माँ बाप की सेमिनार करवाना विपिन सर, इन सबको आगे लेके जाइए आप। एक बार फिर विपिन सर के लिए जोरदार ताली। ये साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक, मैं आज तुमको एक थ्योरी दे रहा हूं। जब भी अब इनको जब होगा ना, ये इनका क्या होता है, साइन थीटा क्या होता है? नहीं इसकी वैल्यू क्या होती है? लंबटा, लंबटा कर्ण, कॉस टेन, राइट। तो ध्यान से देखोगे, ध्यान से देखोगे तो ये प्लस एरिया है, बहुत अच्छी चीज सिखा रहा हूं, ठीक है? ये भी प्लस एरिया है, ये माइनस एरिया है, राइट? और ये माइनस एरिया, राइट ना? अब देखो जब साइन थीटा क्या होता है, बोलो, मतलब ये बटे, ठीक? तो साइन थीटा हर हाल में क्या होगा यहां? पॉजिटिव। अरे यार जब ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव में पॉजिटिव से डिवाइड करोगे तो आंसर क्या आएगा? हमेशा क्या आएगा? कॉस बोलो, कॉस क्या होता है? पॉजिटिव। इसमें सब पॉजिटिव होंगे, रटने की जरूरत है? समझ में आ गया? मतलब अगर पहले क्वाड्रेंट में जाओगे, पहले किसमें? मतलब 0 से 90 तक, कहां तक? बस इतना ही सिखाऊंगा आज। 0 से 90 तक चलोगे, कहां से कहां तक? तो उसमें सब पॉजिटिव होंगे, मतलब साइन 0, साइन 15, साइन 30, साइन 90 तक सब पॉजिटिव। कॉस 0 से 90 पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि ये इसमें बैठते हैं। इसी तरह इनका निकाल लेना, इनका निकाल लेना, इनका निकाल लेना, पता चल जाएगा कि कौन कब निगेटिव होता है, कौन कब। यही तो रटते हैं आप। सही बोलो गलत बोलो? रटना बंद कर दो, मैथ रट नहीं सकते, ठीक है? लास्ट में चलते चलते, सर इन लोगों का काम हो गया, लिखवा दिया सबने? लिख दिया? ये टॉप करोगे कि नहीं? लिख दिया? सब्जेक्ट से मतलब नहीं, टॉपर बनोगे कि नहीं? ये होल ऑन होल तुम 10th के इस एग्जाम में टॉप करने जा रहे हो कि नहीं? ये सिर्फ मुझे 10th वाले का चाहिए, 9th का नहीं, 10th वाला देना है, वो हमको दो। तुम टॉप करोगे कि नहीं उसमें टिक कर देना। अब चलिए लास्ट में चलते चलते एक चीज से शुरू करता हूं, खत्म करता हूं। हाँ कोई बात है, अपने पेज पे लिख के आप अमिताभ सर को जमा कर दो, मुझे दे देंगे। लास्ट में चलते चलते 2 लाइन बहुत इंपॉर्टेंट बोल के जा रहा हूं।
ध्यान से समझ लो, लिख लेना, अभी लिख के दे देना उनको। चलते चलते बस एक चीज समझा के जा रहा हूं। पहली चीज, कैसा लगा? तो मेरे लिए ताली। जब पढ़ाई ऐसे होगी ना, तो चाहे 9 बजे से क्लास 9 बजे रात तक चला दो, कोई नहीं थकने वाला। सही है? सही है? लगेगा कि मूवी देखने आए हैं, राइट? यही जोश, यही जुनून तब तक कंटिन्यू रखना जब तक कि डीएम, एसडीएम, कलेक्टर, एमबीबीएस नहीं बन जाना। अपने लिए ताली बजाओ। दूसरी चीज, अपने स्कूल को हमेशा ऊपर रखना। और जो प्रिंसिपल तुम्हारे लिए इतना, तुम्हारे क्षेत्र में पढ़ाई कम होती है, एग्जामों में नकल की तैयारी ज्यादा होती है, ये अपने क्षेत्र की एक बीमारी है। ये अपने ही नहीं, ये पूरे बीमारी पूरे यूपी, पूरे इंडिया में घर कर गई है। लड़के वो स्कूल ढूंढते हैं जहां पे नकल। क्लियर बोल रहा हूं ये बात? सच है? तो वही बनना है, कामयाब होना है, अच्छे से पढ़ना है। आपको क्या लगता है कि जो टॉप करते हैं उनके 4 हाथ 4 पैर 4 सर हैं? यानी आप हो सकती हैं, आप हो सकते हैं। अपने मम्मी पापा से कौन कौन प्यार करता है? अब हम तुमसे ये कहें कि अगर तुमने फ्री फायर छुआ तो तुम्हारी मम्मी को हार्ट अटैक आ जाएगा, छुओगे? कसम से ना, आज के बाद छूना मत। क्या नाम है तुम्हारा? जब तक कामयाब नहीं हो जाते, और अपनी कामयाबी की मिठाई लेके मेरे घर आना। पथरवा मेरा घर है। हाँ, पथरवा से ही हूं यार, और नहीं तो क्या। तभी तो इतना इंटरेस्ट से बता रहा हूं तुम लोगों को, क्योंकि हमारे क्षेत्र की जब लड़कियां बड़ा काम करेंगी तो मेरा नाम होगा ना कि मैंने कुछ सिखाया और सब जमा दिया मामला है। बजा लो, 1 सेकंड में ऐसी ताली बजाओ कि पूरे भूलिया को बजा दे। क्या कुछ हुआ यहाँ पे? बजाओ। चलते चलते गुरुजी के साथ 2 लाइन। आइए गुरुजी, आप स्टेज पर आइए। विपिन सर आइए। है ना, बहुत अच्छी चीज है, इसको वहीं समझना जहां मैं पहुंचाना चाहता हूं। हाँ, अभी बस मैं बोल लूंगा, बस उसके बाद मेरा वाइंड अप हो जाए। एक बहुत अच्छी शायरी है, उसको वही समझिएगा जहां तक समझना है। प्यार का पहला खत लिखने में वक्त तो लगता, बोलो है। नए परिंदों को उड़ने में वक्त तो लगता। फिर से मेरे साथ बोलो, प्यार का पहला खत लिखने में वक्त तो लगता, नए परिंदों को उड़ने में वक्त तो लगता है, और हमने टॉपर बनने की ठानी है। बोलो, थोड़ा वक्त इसमें भी लगता है। अपने लिए ताली बजाओ।